नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें HTML और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, बिना किसी चार्जेस के। और सब्सक्राइब करना बिना किसी चार्जेस के होता है, इसे बिना टाइम में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है एम्बेड टैग। ठीक है, एम्बेड टैग। The embed tag define a container for an external application or interactive content a plugins। यानी कि embed tag का इस्तेमाल हम कोई एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन हो या कोई और भी ऐसा कोई कंटेंट हो इंटरेक्टिव टाइप का, तो हम उसे जब जोड़ते हैं, एक्सटर्नल अलग से कुछ पड़ा हो उसे जब हम अपने उसमें जोड़ते हैं, जैसे फ्लैश की कोई फाइल है या कोई और कोई एप्लीकेशन है, उसे हम जब जोड़ते हैं तो हम एम्बेड टैग के जरिए हम उसे जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एम्बेड टैग मैंने ले लिया। ये सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है जी, ये नहीं है कि आप इसके लिए अलग से कोई क्लोजिंग टैग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के ऐसे नहीं होता है, सिंगल ही क्लोज होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने ये टैग लगा दिया तो विड्थ के साथ कोई चीज जुड़ जाएगी। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स मतलब जो सबसे पहला आता है SRC, स्पेसिफाइड दैट एड्रेस ऑफ एक्सटर्नल फाइल टू एम्बेड। इनकी वो SRC इक्वल टू, काफी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिंपली लगा देते हैं हम, जैसे डिसेबल्ड है या फिर कहता हूं ऑटो प्ले है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स हम काफी चीजों में पढ़ चुके हैं, उनको लगा देते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं एट्रीब्यूट्स के बाद में उसकी इक्वल टू करके उसकी डबल कोट्स के अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ती है। तो हम क्या वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, SRC मतलब सोर्स, उसे हम कहां से उठा रहे हैं, वो हमारे उस जो ये पेज है उसके किस तरफ में पड़ा है, किस जगह पड़ा है, वो सर्वर पे किधर है, किसी और वेबसाइट पर है, हम उसे उस जगह का पाथ देते हैं। तो कैसे देते हैं, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे एक 01.swf नाम से एक फाइल है जो कि फ्लैश की फाइल है। तो हम इसका पाथ दे देंगे, इसको 01 डॉट। जब हम किसी चीज का पाथ देते हैं फाइल का, तो हमें उसका एक्सटेंशन नेम भी साथ में देना पड़ता है, SWF। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा उस फाइल का पाथ। इन केस अगर ये कहीं और पड़ी होती तो मैं क्या करता, बैकस्लैश लगाता, सॉरी कहाँ गया, बैकस्लैश लगाता और इसे बताता उस फोल्डर का नाम कि भैया आप इस फोल्डर में जाइए और यहाँ से उसे उठाइए, या इस जगह जाइए यहाँ से उसे उठाइए। लेकिन ये जस्ट इसके बराबर में पड़ी है तो मुझे बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं फाइल का नाम देके और उसके डॉट एक्सटेंशन नेम देकर, उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम देकर मैं इसे बता सकता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन करते हैं। क्या बात है भाई, आए नहीं है आप? वन नहीं है, वो 01 है, 1 है। सेव किया, रिफ्रेश किया। Welcome to Windows XP from Microsoft। ये वो फाइल आ चुकी है, रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पर ये फाइल आ गई है। ये Windows XP की SWF फाइल थी जो कि मैंने लगाई है यहाँ पे, फ्लैश फाइल थी जो कि मैंने यहाँ पे एम्बेड की है। ठीक है जी, अब फाइल एम्बेड करने के बाद इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है हाइट, विड्थ। ठीक है जी, आप उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हो, इक्वल टू मैं रखता हूं उसकी 50 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी विड्थ रखता हूं, विड्थ की वैल्यू डालेंगे हम, चौड़ाई यानी कि 150 पिक्सल्स। सेव किया,
छोटा हो गया काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा छोटा आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूं, इसकी जो हाइट है वो कर देता हूं मैं 500 पिक्सल्स और विड्थ कर देता हूं इसकी मैं 600 पिक्सल्स। कंट्रोलर से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो चुका है, इसका काफी बड़ा आ गया। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 700 कर देता हूँ और यहाँ पर 800 कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं ये उससे और भी ज्यादा बड़ा आ चुका है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसका चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप। कहा जाता है, ठीक है जी। टाइप इक्वल टू, इसके अंदर हम डालेंगे उसकी वैल्यू। स्पेसिफाई द मीडिया टाइप ऑफ एम्बेडेड कंटेंट, यानी कि जो आपने एम्बेड किया है वो किस टाइप का कंटेंट एम्बेड किया है। तो हम बताएंगे उसको भैया एप्लीकेशन है, ठीक है, और एप्लीकेशन का टाइप क्या है, एक्स डॉट, ये है सॉरी ये नहीं है उसका, शॉकवेव फ्लैश, ठीक है जी। ये है हमारा एक्सटेंशन नेम, जो हमने .swf लगाया था ये है उसका नाम, ठीक है। तो ये थे इसके 4 एट्रीब्यूट्स जिसके जरिए हमें ब्राउजर को ये पता लगता है कि इसका सोर्स कहाँ है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, और जो मीडिया टाइप है वो एक्चुअल में किस टाइप का आपने जो है एप्लीकेशन है या क्या है जो आपने एम्बेड किया है किस टाइप का है, उसके एक्सटेंशन नेम क्या है, उसका टाइप क्या है। तो ये हम टाइप के अंदर बताते हैं, उसे टाइप के अंदर उसकी वैल्यू को हम डालते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा एम्बेड टैग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नए टैग के साथ में और नए टिप्स के साथ में, ठीक है जी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।